नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका अपने काव्या क्लासेज चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी राधे राधे नमस्कार। समय एवं कार्य का ये चौथा दिन है। कल तक मैंने आपको जो प्रश्न कराए उनका आप रिवीजन भी कर सकते हैं, वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज मैं आपको प्रश्न कराऊंगा। कल मैंने एक प्रश्न आपको उसमें से कराया था, एक दिन छोड़ के एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, ऐसे करके जो काम करेंगे एकांतर प्रश्न कहते हैं इनसे। ऐसे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। जैसे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं अधिक समय न लेते हुए। जैसे ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अब ए काम शुरू करता है तो ए काम शुरू करता है, उसके पश्चात अगले दिन बी काम करता है। इस तरह काम कितने दिनों में एकांतर में काम कितने दिनों में पूरा होगा। जैसे आपको याद होगा तो कल मैंने ऐसा प्रश्न कराया था ये, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मैं आप आज चौथे दिन का वीडियो समय एवं कार्य का चल रहा है, उस पर आप निरंतर निगाह बनाए रखें कि प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। जैसे ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, पूरा कार्य निकालेंगे। तो पूरा कार्य कितना हो गया 36। अब इनकी क्षमता प्राप्त करेंगे हम। 12 × 36 और 18 दूनी 36। अब आप समझ रहे होंगे, ए ने कार्य शुरू किया, यानी ए ने एक दिन कार्य किया तो 3 कार्य कर दिया। बी दूसरे दिन आया, उसने 2 कार्य कर दिया, यानी जो 2 दिन में कितना कार्य हो गया 3 × 2 = 5। 2 दिन में कितना कार्य हो गया 5। मैंने कल आपको बताया था। अब ये 5 काम 2 दिन में हो गया। अब हमें कुल कार्य कितना करना है 36। तो हमें अब 5 का भागा लेते हुए इसके जितने अधिक नजदीक हो सके जाना है। जैसे 5 × 7 = 35। कितना गुना हो गया 7 गुना। अब 7 गुना कार्य क्या हो गया, तो 7 गुना हम दिनों का भी करेंगे। इस तरह कितने दिन हो गए 7 दूनी 14 दिन। तो 14 दिन में कितना कार्य हो गया 35। अब कार्य कितना शेष बचा 35। 36 में से 35 घटाएंगे तो एक कार्य शेष रहेगा। अब एक कार्य को कौन करेगा, क्योंकि कार्य किसने शुरू किया था ए ने, यानी ये 7 जोड़े बन गए। ऐसे ए आया होगा, दूसरे दिन बी आया होगा, तीसरे दिन फिर आया होगा, चौथे दिन फिर बी आया होगा। इस तरह अब ये 7 दिन पूरे हो गए, 7 जोड़े पूरे बन गए। अब 8वें दिन कौन आया होगा, यानी 15वें दिन कौन आया होगा ए। अब इसे ए को कौन करेगा काम, ए करेगा उस काम को, और कितनी क्षमता के साथ, अपनी कार्य क्षमता है 3 उसकी, तो 1/3। और पहले कार्य कितने दिन हो सका है 14 दिन कार्य हो चुका है, इसलिए कार्य होगा 14 सही 1/3 दिन में। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट के मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को देखकर अधिक से अधिक लाभ उठा सके। आगे और मैं आपको इसी प्रकार के प्रश्न कराता रहूंगा। जैसे अब यहां पर 3 व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है।
यदि ए काम शुरू करे, काम शुरू करे और क्रमशः काम बी और सी भी अलग अलग करें और क्रम आगे चलता रहे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। आप समझ रहे होंगे, साधन की कमी होने के कारण मुझे प्रश्न बार बार लिखने पड़ते हैं, इससे समय अधिक लगता है। यदि आप मेरा सहयोग करेंगे तो आगे और भी सुविधाएं बनाई जाएंगी, जिससे आप मुझे प्रश्न न लिखना पड़े और बहुत कम समय में हम अधिक पढ़ा सके और आप अधिक सीख सकें। जैसे ए 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। कुल कार्य निकालेंगे तो कार्य हो गया 60। क्षमता प्राप्त करनी है 20 या 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। अब आपको यहां समझना है कि 3 व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं। ए ने काम किया 3, बी ने काम किया 4, सी ने कार्य किया 5। तो 3 दिन में कितना कार्य हो गया? 4 और 3 7 और 5 12 कार्य हमने 3 दिन में कर लिया। अब 12 का पहाड़ा हम 60 में देने की कोशिश करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो कितना गुना हो गया? 5। इसी तरह दिनों का भी हम 5 गुना करेंगे, तो क्योंकि 3 दिन में 12 कार्य, तो 15 दिन में कितना हो जाएगा? 60,000। आपका आंसर यहां पर मिल गया हमको 15 दिन। अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे और आप, यदि ऐसा सवाल आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा तो आप उसे आसानी से कर सकेंगे। इस चैनल पर, जिसका नाम काव्या क्लास है, इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई संबंधित बातें सीखने को मिलेंगी। मैं आपके लिए प्रश्न लिख के रखता हूं, पहले स्वयं पढ़ता हूं फिर उसके बाद आपको पढ़ाता हूं। जैसे ए किसी कार्य को 4 दिन में, बी किसी कार्य को 5 दिन में। यदि ए कार्य शुरू करे और बी अगले दिन आए, अगले दिन काम करे तो काम कितने दिन में पूर्ण होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे, क्योंकि मैं इस तरह के सवाल आपको पहले भी करा चुका हूं और इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसके उत्तर की जांच मैं करूंगा, देखूंगा कौन कितना इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा रहा है और नहीं है। यदि आपके सवाल आए तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि सर इस सवाल को हमें दोबारा कराएं, ठीक है। और मैं आपको अब आगे लिए चलता हूं। हाँ, मैं डाटा बदले देता हूं। ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में करे। यदि ए काम शुरू करे और बी अगले दिन काम करे यदि यही क्रम चलता रहे तो काम पूरा
होगा। जैसे ए 16 दिन में और बी 12 दिन में। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करना है, कुल कार्य। तो कुल कार्य हो गया 48। क्षमता प्राप्त करेंगे 16 48 और 12 चौके 48। अब आप समझ रहे होंगे, ए ने कार्य किया, ए की कार्य क्षमता है 3 की गति से, बी ने कार्य किया 4 की गति से। तो ए 3 कार्य करता है, बी 4 कार्य करता है। तो 2 दिन में हमें कितना कार्य प्राप्त हो गया, 2 दिन में 7 कार्य। अब हमें क्या करना है, हमें 48 के निकटतम जाना है। तो 7 छक्के 42 और 7 सत्ते 49, इसलिए हमें 49 तक नहीं पहुंचेंगे, तब कहां पहुंचेंगे, 7 छक्के 42। और यहां भी हमें 6 गुना करना पड़ेगा, 2 छक्के 12। तो 12 दिन में कितना कार्य हो गया, 42 कार्य। अब कितना शेष बचा है, 6 कार्य और बचा है। अब यानी ये 6 जोड़े बन गए। अब 7वें जोड़े में शुरू होगा, तो कैसे शुरू होगा, ए से। ए कितना कार्य करता है, 3। ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3। तो 42 कार्य आपका यहाँ हो चुका है, और 3 कार्य और करेगा ए, तो कितना हो गया, 43 दिन हो जाएंगे। एक और दिन जुड़ जाएगा इसमें, तो दिन हो जाएंगे 13। तो 13 दिन में कितना कार्य हो गया, 45। अब कार्य करने के लिए कौन आएगा, बी। अब कार्य करने के लिए कौन आएगा, बी। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 4। कितना कार्य करता है, 4। और कार्य शेष हमारे पास कितना बचा है, 45 कार्य हो चुका है 48 कार्य में से। कितना शेष बचा है, 3। और 3 कार्य को कौन करेगा, बी। 3 कार्य को कौन करेगा, बी, अपनी कार्य क्षमता 4 के साथ। तो यानी समय कितना लगेगा, 13 दिन। तो यहां लगी गए 13 दिन, 3 से 4 बट्टे दिन आपका आंसर होगा। जो मैं सवाल करा रहा हूं उससे थोड़ा हटके है सवाल, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, सीधे हम वहां तक पहुंच जाते थे, शेष बचता था तो अगले दिन आते ही उस काम को कर देता था। लेकिन यहां पर हमारा कितना काम बचा है, 6। अब जब काम शुरू होगा 7वें जोड़े की तरफ, तो कार्य करने के लिए कौन आएगा, ए। जब ए कार्य करेगा तो ये कार्य कर देगा 3, यानी 42 कार्य हमारा हो चुका है। 3 कार्य और कर देगा ये, तो कार्य हो गया 45। उसके बाद भी कार्य पूरा नहीं होता, तो आगे कौन आएगा, बी। जो बी अपनी कार्य क्षमता कितनी है उसकी, बी की 4 कार्य क्षमता के साथ कार्य करेगा। कार्य हमारे पास है 3। तो 12 दिन हमें प्राप्त हो चुके थे, एक 13वें दिन एक कार्य करेगा, तो उसके बाद 3/4 को बी कर देगा, इसलिए हमें दिन प्राप्त होंगे 13 से 3/4 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। मेरे साथियों, सवाल आपकी समझ में आ चुका होगा, इसीलिए मैं उसे आप मिटा देता हूं। आगे मैं आपको अभी और एक अच्छा सवाल कराऊंगा, और मेरे साथ साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठे और सवालों को, अपने वीडियो को पॉज करें और सवाल को अपने मन से करने की कोशिश करें। आगे वाला प्रश्न मैं आपको कराता हूं। बहुत अच्छा सवाल है ये। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अब यहां पे क्या है, अलग है उन सवालों से। ए कार्य शुरू करें, ए कार्य शुरू करे तथा ए प्रति तीसरे दिन बी व सी की सहायता ले, तो कार्य कितने
दिनों में होगा। अब यहां क्या अलग है, एक कार्य तो शुरू कर रहा है लेकिन प्रति तीसरे दिन वो बी और सी की सहायता भी लेता है। जैसे ए 12 दिन में, बी ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कार्य कर सकता है। पूरा कार्य प्राप्त करेंगे, पूरा कार्य हो जाएगा 60, 10 के 60, ए की कार्य क्षमता 6, 12 पंजे 60, बी की कार्य क्षमता 5 और 15 चौके 60, सी की कार्य क्षमता 4। अब यहां नई बात क्या सीखने को मिलेगी आपको, ए कार्य शुरू करता है तो ए ने कार्य किया होगा, तो ए ने कितना कार्य कर दिया होगा 6, और क्या है प्रति तीसरे दिन, बी दूसरे दिन भी कौन कार्य करने आया होगा, ए ने फिर 6 कार्य किया होगा। तीसरे दिन ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं, तो ए बी सी कितना कार्य करेंगे, 6 कार्य ए करेगा, ए 5 कार्य बी करेगा और 4 कार्य सी करेगा। तो कितना हो गया 4 5 9, 4 5 9 और 9 6 15। तीसरे दिन कितना कार्य हुआ होगा 15। अब 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 3 दिन में 6 और 6 12, 12 और 15 27, कितना कार्य हो जाएगा 27। पहले दिन ए ने 6 किया होगा, दूसरे दिन भी ए ने 6 किया होगा, तीसरे दिन ए बी सी तीनों ने कार्य किया होगा, जो कि 6 और 5 11 4 15 कार्य हो जाएगा। 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 3 दिनों में कितना कार्य हो जाएगा 27। अब हमें क्या करना है, 60 के पास तक जाना है, 27 दूनी 54, 27 क्या ज्यादा हो जाएगा, तो 27 दूनी 54, कितना गुना हो गया 2। यहां भी हमें क्या करना है 2 गुना, तो 6 दिन में कितना कार्य हो जाएगा 54 कार्य हो जाएगा 6 दिन में। अब हमें क्या करना है, 7वें दिन कार्य कौन करेगा, ए। 7वें दिन कार्य कौन करेगा, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 7वें दिन कौन कार्य करेगा, ए की कार्य क्षमता कितनी है 6, कार्य क्षमता कितनी है 6, और कार्य शेष भी कितना है 60 में से 54 गए तो 6, तो 6 कार्य को ए करेगा, तो अपनी कार्य क्षमता कितनी है 6, तो कितने 1 दिन लगेगा उसे, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 6 दिन। तो यहां हो गए, ए ने 1 दिन लिया तो कितने हो गए 6 और 1 7, कार्य कितने दिन में पूरा होगा 7 दिन में पूरा हो जाएगा। आज मैंने आपको ये टॉपिक कराया जिसमें एकांतर वाले प्रश्न थे। इसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप न कर सकें। आप इस वीडियो को बार बार देखें, आपकी समझ में आए तो कमेंट करें नीचे, मैं आपको फिर दोबारा से और अधिक नए नए सवाल कराऊंगा। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।